अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। तो जनाब, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि छुट्टियाँ थी और बच्चों के साथ काफ़ी जो था ना, एक टफ़ रूटीन चल रही थी। और बस उसके साथ मैंने कोशिश तो बहुत की कि अपनी यूट्यूब की जर्नी को भी साथ साथ लेके चलूँ, लेकिन समटाइम्स आपको पता है बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता था। और उसके साथ थोड़ी सी मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं अपने व्लॉग्स जो है रेगुलरली अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रेगुलरली जो व्लॉग्स हैं ना वो आते रहें। और उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस कमी को महसूस किया और मुझे डीएम्स करके पूछा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। कम ही सही, लेकिन जो भी लोग पूछते हैं तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। खैर जनाब, यहाँ पे है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मेरा दिल कर रहा था कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने को। मैं आजकल अपना वज़न कम करने की भी कोशिश कर रही हूँ। मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ ना, सीरियसली पाकिस्तान में इतना कुछ खाया है ना, और बिना सोचे समझे बस हर वक्त मुझे लगता है वहाँ पे खाया ही खाया है। तो बस वज़न जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है माशाल्लाह स्टार्ट की है मैंने। तो बस फिर यहाँ पे मैंने 2 एग्स लिए हैं और उसमें बहुत सारी वेजिस डाल के तो ऑमलेट बना लिए है। और इसके साथ मैं अब ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना फुलफिलिंग है। इसमें जो वेजिस है ना, ये हमें बहुत देर तक जो है ना हमारा पेट भरे हुए रखती हैं। और यहाँ पे मैं नॉर्मल घी यूज़ नहीं कर रही, मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है, बिल्कुल 2 ड्रॉप्स लिए हैं। और यहाँ पे साथ ही मैंने चाय भी बना ली थी। चाय जो थी वो मैंने पानी ऐड करके बनाई है। दूध पत्ती वैसे मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। मैं हमेशा से केटल वाली चाय पीती हूँ जब से यूके आई हूँ। लेकिन अब अगर देसी चाय भी बनाती हूँ तो उसमें पानी ज़रूर ऐड करती हूँ। बिल्कुल जो दूध वाली चाय होती है ना, मुझसे बिल्कुल नहीं पी जाती। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको फ़ॉलो करते रहें तो हमारा वज़न जो है ना काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है और अक्सर कम भी हो जाता है। तो ख़ैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे-जैसे मैं फ़ॉलो करूँगी। तो आज की बात करते हैं जनाब। आज हम लोग तैयारी करते-कराते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहुँच ही गए। थोड़ा-सा लेट भी हो गए थे, लेकिन फिर भी टाइम से पहुँच गए थे। हम लोग कहाँ आए हैं जनाब, मेरी एक दोस्त है बहुत प्यारी, मेरे व्लॉग्स में अक्सर आप देखते रहते हैं, मैं उनके घर जाती हूँ। तो आज उनकी बेटी का था बर्थडे, तो हम लोग बस उनकी बर्थडे पे पहुँचे हैं। उनकी बेटी का बर्थडे था और इतनी अच्छी उन्होंने तैयारी की हुई थी। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों के लिए एक एंटरटेनर भी बुलाया हुआ है और बच्चे आराम से बैठे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग जो थे लेडीज़ वगैरह, वो सारी अंदर बैठी हुई अपनी गपशप में मसरूफ़ थी। पार्टीज़ थ्रो करना है, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना या किसी को अपने घर में बुलाना, ये भी कोई इतना आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज़ को बहुत सलीके तरीके और प्यार मोहब्बत से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे दोस्त ने कितनी मेहनत की है, एक-एक चीज़ पे इतनी ज़्यादा मेहनत की है। उसको इतने तरीके और सलीके से रखा है ना कि नज़र भी आ रहा है। जो मेहनत की हुई है ना, वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था, बच्चों के लिए अलग से सारा इंतज़ाम था और लेडीज़ के बैठने के लिए, लेडीज़ की एंजॉयमेंट के लिए अलग से सारा जो एक साइड पे सेटअप किया हुआ था। और ये सारा कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिर्फ़ यही नहीं होता, मुझे लगता है कि किसी को बस इनवाइट कर लो और फिर इनवाइट करके भूल जाओ कि आपके घर में भी कोई आया है या आपने किसी को दावत दी है। क्योंकि अगर कोई आपके घर में आ रहा है तो वो भी अपना टाइम निकाल के आ रहा है। और अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, कोई आपको बुला रहा है, तो वो भी आपको इज़्ज़त दे रहे हैं। मेरे नज़दीक तो यही है कि अगर कोई आपको अपने घर में बुलाता है तो इसका मतलब है कि वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अगर आपके घर में कोई आता है तो वो भी अपना टाइम निकाल के आता है। इट मीन्स कि आपका बुलाना उसके लिए कितना अहम है, आप उसके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात होती है कि अगर आपके घर में कोई आता है तो आप उसको टाइम देते हैं, उसको पूछते हैं। तो मेरी दोस्त भी माशाल्लाह माशाल्लाह इस लिहाज से इतनी अच्छी हैं, कभी-कभी तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि कैसे तुम्हारा दिमाग जो है ना इतना चलता है कि तुम हर बंदे को पूछ रही हो, किसी ने कुछ खाया है, किसी को कुछ चाहिए। बच्चों का ध्यान है, कौन-सा बच्चा है जिसने अभी तक खाना नहीं खाया या उसको कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं मिला। लाइक हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है और मैं उसकी इस हैबिट से ना बड़ी इम्प्रेस हूँ। सीरियसली मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ। उसके बाद जनाब यहाँ पे केक कटिंग की सेरेमनी चल रही है। यानी कि बच्चों का जो सबसे फेवरेट मोस्ट फेवरेट काम होता है ना किसी भी बर्थडे पार्टी पे, यही होता है। बच्चों को बस खुशी होती है कि कैंडल्स को ब्लो किया जाए, क्लैपिंग की जाए। और यहाँ पे सारे बच्चे जमा हुए हैं, बच्चों को जल्दी लगी हुई है कि बस जल्दी जल्दी ना केक कटिंग हो जाए।
تصویریں بنانے کا، ویڈیو بنانے کا کوئی بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا، لیکن شکر الحمدللہ برتھ ڈے بہت اچھے سے ہو گئی ہے۔ اور موسم دیکھے جناب اتنا خوبصورت اس دن موسم تھا ماشاءاللہ سے، بچوں نے بہت انجوائے کر لیا۔ جب ہم آنے والے تھے نا تب تھوڑی سی ہلکی ہلکی سی بارش سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن بالکل بوندا باندی سی۔ الحمدللہ شکر ہے ساری جو پارٹی تھی نا بہت اچھے سے ہو گئی، سب نے وہاں پہ بہت انجوائے کیا، اور لیڈیز نے تو اتنی مزے کی جو ہے نا باتیں کی ہیں۔ سیریسلی باتیں کر کے بھی نا دل کو ایک عجیب سا سکون سا ملتا ہے، یعنی کتنا اچھا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت سا ہلکا ہو گیا ہے۔ کافی لوگوں سے جب بندہ کوئی باتیں ڈسکس کرتا ہے یا اگلے بندے کی سنتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بہت ہی خوشی کا باعث بنتی ہیں ہمارے لیے۔ تو جناب یہ سارا جو تھا آرگنائزیشن کا، یہ سارا جو تھیم تھا، یہ کنہوں نے کیا ہے میں اپنے انسٹاگرام پہ بھی مینشن کر دوں گی ان کی آئی ڈی۔ اگر آپ مانچسٹر میں رہتے ہیں تو ان سے اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ بہت اچھے سے انہوں نے ہر چیز ڈیکور کی ہوئی تھی جو کہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ کسی بھی ایونٹ کو، ہماری پارٹیز کو چار چاند لگا دیتی ہیں، اور اوبیسلی اس دن بھی بہت اچھا انہوں نے کام کیا تھا اور سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو خیر جناب بہت مزے کی پارٹی انجوائے کرنے کے بعد اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں گھر، اور یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ